दोस्तों, 1992 से लेकर सन 2018 तक बॉलीवुड में कई सारी फिल्में आई, रिलीज भी हुई, लेकिन उन पर कोई विवाद नहीं हुआ और वो बड़ी आसानी से आतंकवाद को जस्टिफाइड करने में कामयाब रही और हमने सभी ने माना भी। लेकिन ऐसा क्या है कि द कश्मीर फाइल इतनी विवादों में घिरी? ये तमाम वामपंथी और कट्टरवादी इस्लामिक लोग इसके विरोध में उतर आए। जब आपको सोचना होगा, समझना होगा, इस फिल्म के पीछे बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। इतने विरोधों के बावजूद भी ये फिल्म 150 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल रही। हम हिंदू भाइयों की एकता को सलाम करते हैं और इसी तरह से अगर एकजुट रहे तो इन सभी वामपंथी और कट्टरपंथी इस्लामिकों के मंसूबे पर पानी फेरने में ज़्यादा देर नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से एक अखंड भारत कहलाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों का अपना परिचय। मेरा नाम जितेंद्र शुक्ला है और आप लोग देख रहे हैं खास खबर नेटवर्क इंडिया। दोस्तों, सन 1992 में फिल्म आती है रोजा, फिर 2000 में फिजा, 2002 में मिशन कश्मीर, 2005 में यहाँ, 2006 में फना और 2014 में आती है हैदर, अब 2018 में हामिद। इन सभी फिल्मों में कहीं भी कश्मीरी पंडितों का जिक्र नहीं मिलेगा। कहीं भी नहीं ये दिखाया जाएगा कि वहाँ के पीड़ित कश्मीरी पंडित भी थे, उन्हें वहाँ से भगाया गया था। दोस्तों, बहुत हो गया द कश्मीर फाइल पर विवाद, राजनीति। अब वक्त है कि हम इस फिल्म को एक फिल्म समझकर भूलने की गलती ना करें। जिस तरह से जो जोश, जो उमंग, जो दर्द हमारे दिल में, जो वेदना, जो कष्ट अभी उन कश्मीरी पंडितों के लिए है, ये तब तक रहना चाहिए जब तक इन कश्मीरी पंडितों को न्याय न मिल सके। आए दिन सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं, ना कोई प्रमोशन, ना कुछ। अगर इसको प्रमोट किया है तो जनता ने, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। इसी तरह से हमें अब कश्मीरी पंडितों के साथ मिलकर रहना है और उनका साथ देना है। विवेक अग्निहोत्री जी ने तो अपना काम कर दिया, फिल्मों में सच दिखा के आज भारत का बच्चा बच्चा कश्मीर का इतिहास समझ चुका है। इन वामपंथी कट्टर इस्लामिक के बारे में भारत का बच्चा बच्चा जान चुका है। अब बारी है हमारी। हमें इन कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाना है। इनके घर, इनकी ज़मीन, सब कुछ इनको वापस दिलाना है, तब इस फिल्म का मकसद पूरा होगा। सोचने वाली बात है कि पिछले 30 सालों से जो दर्द ये कश्मीरी पंडित सह रहे थे, जो वेदना, जो कष्ट इनके दिल में थी, चाहे आज जहाँ भी हों, जिस जगह भी हों, कितने भी खुश हों, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में ये दर्द इनके छुपा हुआ था, जिसके जो इतना भयावह दर्द था कि जिसको सोचकर भी इनकी रूह कांप जाती है। जैसा कि आप फिल्म में देख रहे हैं कि देखने के बाद मतलब आप इतने ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं कि मतलब सोचने को मजबूर हो जाते हैं। आप घंटे घंटे भर सोचते रहते हैं। यही दर्द पिछले 30 सालों से कश्मीरी पंडित छुपाए बैठे थे और जब इस दर्द को, इस वेदना को, इस कष्ट को अग्निहोत्री जी ने पर्दे के जरिए लोगों तक पहुंचाया तो इन वामपंथियों का भी दर्द उमड़ पड़ा। तरह तरह की बातें आने लग गई कि इस बात पे भी फिल्म बने, उस बात पे फिल्म बने, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यहाँ दंगे हुए, वहाँ फसाद हुए। पिछले 30 सालों से क्या आप लोग सोए हुए थे? आप लोगों को किसी का दर्द नहीं दिखा? सिर्फ आज कश्मीरी पंडितों के साथ ही ये बातें शुरू हो गई। आगे बढ़ते हैं। यासीन मलिक और बिट्टा कराटे, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। कश्मीर में 19 जनवरी 1990 के दिन हुए इस भयावह पल के सबसे बड़े जिम्मेदार यही दोनों हैं। आज तक इनसे किसी वामपंथी और किसी कट्टरवादी इस्लामिक ने नहीं पूछा कि वहाँ से कश्मीरी पंडितों को क्यों विस्थापित किया गया, उनकी बहन बेटियों को क्यों तार तार किया गया। क्या उनकी इज्जत कोई इज्जत नहीं थी? जिनके घरों में बैठकर
जिनको खेतों को जोत कर आप लोग अपना पेट पालते थे, उन्हीं की बहन बेटियों के साथ, उनके साथ आप लोगों ने इस तरह से अभद्रता की। दरअसल इनको डर सता रहा है कि कहीं भारत का हिंदू जाग गया तो इनकी राजनीति खत्म ना हो जाए। भारत में इस्लाम बड़ी जल्दी खतरे में भी पड़ जाता है। भारत के वो तमाम लोग हैं जिनको भारत में रहने से डर लगता है, क्योंकि हिंदू जरा सा भी सांप्रदायिक होता है, जरा सा भी एकता अखंडता की बात करता है, तो इन सभी को भारत में रहने से डर लगता है। लेकिन उस समय जब ये वारदात हुई थी तो किसी भी वामपंथी को भारत में रहने से डर नहीं लगा। कुछ वामपंथी और कट्टरवादी इस्लामी ये भी कह रहे हैं कि जब ये वारदात हुई तो उस समय बीजेपी समर्थित सरकार थी और राज्यपाल वहाँ के जगमोहन जी थे। अरे भाई, कुछ बोलने से पहले इतिहास को भी पढ़ लिया करो। इतिहास की तमाम किताबों में लिखा गया है। जगमोहन जी ने अपनी खुद की किताब में ये अपने वर्णन किया है, और उन्होंने अपने उस पत्र के बारे में भी लिखा है, जो दोनों पत्र उन्होंने राजीव जी को लिखे थे। एक लिखा था उन्होंने 8 अप्रैल को, और उन्होंने दूसरा पत्र लिखा था 13 या 14 मई के आसपास। और दोनों पत्रों में उन्होंने राजीव जी को बाकायदा इस चीज़ों का वर्णन किया था कि यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, अगर आज कोई एक्शन नहीं लिया तो कल को बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने हर एक दंगे, कितने लोग, हर पल पल की खबर राजीव जी तक देते रहे, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इतनी कड़ी चेतावनी के बाद भी ऐसा तो नहीं था 19 जनवरी 1990 को जगमोहन जी दोबारा वहाँ राज्यपाल की शपथ लेते हैं, राज्यपाल बन के जाते हैं, और 19 जनवरी 1990 के ही दिन दंगा शुरू हो जाता है। एक ही दिन में इतना बड़ा दंगा। ये शुरुआत होती है 1981 से। पिछले 10 सालों से इसका एक एजेंडा तैयार किया जा रहा था। इसमें लोग काम कर रहे थे, लोग जुड़ रहे थे, क्योंकि उनका मकसद था कि कश्मीर को भारत से अलग करना है। वेस्ट इंडीज के साथ भारत का मैच हो जाता है, वहाँ पे क्रिकेटरों के साथ अभद्रता से पेश होते हैं, उनको उल्टी सीधी गालियाँ देते हैं, गंदी चीज़ें उनके ऊपर फेंकी जाती हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडारोहण किया जाता है, वहीं 15 अगस्त के दिन काला झंडा दिखाया जाता है। बहुत ऐसी तमाम चीज़ें हैं। कभी आप लोग इन पे भी चर्चा करो, कभी इन पे भी बोलो कि फिल्म इस पे भी बननी चाहिए, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो बस अपनी राजनीति सेकनी है। आप लोग बार बार सिर्फ एक चीज़ कह रहे हो कि बीजेपी 2024 का चुनाव देख रही है, इस वजह से इस फिल्म को प्रमोट कर रही है। अरे यार, चुनाव के लिए कितने गिरोगे आप लोग? कभी ये भी बोलो कि आप लोग विपक्ष में हो, मांग करो बीजेपी से कि कश्मीरी पंडितों को न्याय मिले, उनको उनका घर वापस मिले, उनकी ज़मीनें वापस मिले। कभी आपने पूछा किसी से कि जिस समय कश्मीरी पंडित वहाँ से विस्थापित हुए थे, उस समय से लेके आज तक 15% की आबादी से लेके 5% आबादी कश्मीरी पंडितों की हो गई है। दोस्तों, सवाल सिर्फ कश्मीरी पंडितों का नहीं है। ऐसे ना जाने कितने नरसंहार हुए हैं जिसका इतिहास में आज तक कहीं वर्णन नहीं है, और हम सब से छुपाया गया है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने रखा गया है। ये कहते हैं कि इस फिल्म को देखकर हिंदू सांप्रदायिक हो जाएंगे, जगह जगह दंगे होंगे। 11 मार्च को ये फिल्म रिलीज हुई थी, आज तक कोई दंगा हुआ? कहीं सुनने को आया कि हिंदुओं ने ये चीज़ कर दिया, हिंदुओं ने वो कर दिया? यही अगर तुम लोगों के साथ हुआ होता तो अभी तक पता नहीं क्या कर चुके होते। आप लोग बस इंतज़ार कर रहे हो कि केंद्र से बीजेपी सरकार हटे और फिर से हम लोग अपने चरम पर आएँ। बेवकूफ़ों, आपको पता नहीं है शायद कि हिंदुओं दयालुता का दूसरा रूप है। हिंदू, हमारे ग्रंथ भी हमें मेल भाव प्रेम से रहना सिखाते हैं। नहीं तो आज जो कश्मीरी पंडित वहाँ से विस्थापित हुए ना, अगर वो हथियार उठा लेते तो तुम भले से 5 लाख होते और ये 50,000 भी बहुत थे। ये चुप हो जाते हैं। वामपंथी हमेशा इस बात पे चुप हो जाएंगे। अगर इनसे ये सवाल कर दो कि 15% की आबादी 5% कैसे रह गई, जब इंटीग्रेशन के समय 15% की आबादी थी हिंदुओं की कश्मीर में, और अभी 5% की कैसे हो गई? इस बात पर ये चुप हो जाएंगे। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। मेरे दोस्तों, इन वामपंथियों की एक बात अच्छे से समझ लो। ये आपसे बात करते करते आपको ही अपराध बोध एहसास कराने का प्रयत्न करेंगे, जो अभी वर्तमान में हो रहा है।
आप बात करोगे कश्मीर में हुए नरसंहार की, आप बात करोगे अगर कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरसंहार की, तो ये आपसे पूछेंगे कि उस समय सरकार किसकी थी। आप बात करोगे कि इस्तीफा देने से पहले फारूक अब्दुल्ला ने खूंखार आतंकवादी क्यों छोड़े और जिसके कारण से ये सारे वाक़ये हुए, तो ये बोलेंगे कि उस समय गवर्नर जनरल जगमोहन जी थे। आप कहोगे कि पूर्व में जगमोहन जी ने लगातार अपनी चिट्ठियों से राजीव जी को संदेश दिया जिसे राजीव जी ने इग्नोर किया, तो ये कहेंगे कि उस समय बीजेपी समर्थित सरकार थी। खैर, लबोलुआब ये है कि षड्यंत्र बहुत गहरा है और इसे समझने की ज़रूरत है। आप कई दिनों से ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि जिस दिन से ये फिल्म रिलीज हुई है उस दिन से इन तमाम कट्टरपंथी इस्लामिक और वामपंथियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। ये सिर्फ एक ही बात को कॉपी पेस्ट करने में लगे हैं। आज तक किसी ने कोई तार्किक जवाब नहीं दिया है। कोई ये मुंह से नहीं कह रहा है कि वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के साथ वाकई में बहुत गलत हुआ था, उनको उनका हक मिलना चाहिए। बस इनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरह से हिंदुओं के दिमाग में ये बात घोल दी जाए कि उस समय बीजेपी समर्थित सरकार थी जिस समय ये सारी वारदातें हुई, जिस समय कश्मीरी पंडित अपना घर, अपनी ज़मीन, अपना सब कुछ छोड़ने को मजबूर हुए। और इससे भी और सबसे बड़ा सच जो मैं आपको बताऊं, बीजेपी समर्थित सरकार थी लेकिन बीजेपी का समर्थन केवल बाहर से था। यहाँ तक कि बीजेपी का कोई भी एक नेता, कोई भी एक मंत्री बीजेपी का नहीं था। और ये भी एक बड़ा दुर्दांत सच है कि ये सब कुछ जो भी हुआ ये सब इस्लाम के नाम पर हुआ। क्या किसी मुसलमान, मैं पूछना चाहता हूँ इन सभी वामपंथी और कट्टरपंथी इस्लामिक बंधुओं से कि क्या किसी ने भी, किसी मुस्लिम या किसी इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अपने पूर्वजों के किए गए कुकर्मों पर शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगी? क्या किसी ने बोला कि हम अपने कश्मीरी पंडितों को, अपने कश्मीरी भाइयों को उनका हक दिलाएंगे, उनका न्याय दिलाएंगे? सिवाय इस बात की कि बीजेपी केवल और केवल 2024 के चुनाव को लेकर ये प्रोपोगंडा फैला रही है। बंद करो यार इस तरह की दुनिया भर की दलीलें देना। कब तक? अगर आपके घर में घुस के कोई आपकी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करे, उसकी आपके सामने गैंगरेप करे और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दे, और मैं उस समय आपसे पूछूं, या फिर कोई नेता जाके आपके समर्थन में खड़ा हो जाए और मैं उसको बोलूं कि आप तो भाई चुनावी राजनीति कर रहे हो, अच्छा होगा? जगमोहन जी पे आप लोग आरोप लगा रहे हो कि उस समय सरकार, गवर्नर वहाँ के जगमोहन जी थे। एक दिन में अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उस कंपनी के किसी कारणवश आप उस कंपनी को छोड़कर जाओ और उसी के 4 साल बाद आप उसी कंपनी में आके ज्वाइन हो और वहाँ पर आप देख रहे हो कि पहले से ज़्यादा भी हालात वहाँ के खराब हैं, तो आते ही आप एक्शन लोगे। आप वहाँ रुक के वहाँ की चीज़ों को जानोगे, और जानोगे तब जब आपको मौका मिलेगा। जिस दिन जगमोहन जी वहाँ ज्वाइन हुए उसी दिन ये दंगा फसाद शुरू हुआ, और एक दिन में कौन क्या कर लेता। जो सवाल आप जगमोहन जी से कर रहे हो यही सवाल फारूक अब्दुल्ला से करो, यही सवाल वहाँ के कट्टरपंथी इस्लामिक मौलवियों से करो जो पिछले 10 साल से ये खिचड़ी पका रहे थे। पिछले 10 सालों से वहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, लेकिन नहीं, कभी उन बॉलीवुड माफियों से ये सवाल पूछो कि आप जो आतंकवाद को, टेररिज्म को जस्टिफाइड करते हो, बताते हो कि वहाँ पे आतंकवाद किस तरह से फैला है, मजबूरी में आतंकवादी बनते हैं, कभी उन्होंने कश्मीरी पंडितों को जस्टिफाइड किया, उनको न्याय दिलाने की बात की? और आज एक फिल्म आपके सामने रिलीज होके आती है, आप लोग इस तरह से, आपके पेट में दर्द शुरू हो गया है। आप कहते हो कि बीजेपी राजनीति करती है वोट बैंक की, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी राजनीति करती है देश विरोधी। है आपके पास जवाब? मैं जो सवाल पूछूंगा, अगर है तो बताइए। आतंकवादी यासीन मलिक को पीएमओ में डिनर के लिए इनवाइट करते हैं मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, और इस समय वर्तमान सरकार में यासीन मलिक तिहाड़ जेल में सड़ रहा है। आप बताओ
कि क्या बीजेपी राष्ट्रहित में काम कर रही है या कांग्रेस कर रही थी। एक आतंकवादी जिसे आप सरकारी मेहमान बना के बुलाते हो, उसकी दुनिया भर की खातिरदारी करते हो, सबसे बड़ा जिम्मेदार था कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का। किसने की राजनीति इस तरह की, बीजेपी ने या कांग्रेस ने? सबसे बड़ी जिम्मेदार इन सब के साथ साथ कांग्रेस भी है, जो ऐसे आतंकवादियों को पहरा देती है, ऐसे आतंकवादियों को घर बुला के आवाभगत करती है। आज वही वर्तमान सरकार में तिहाड़ जेल में सड़ रहा है। बिट्टा कराटे 40 कश्मीरी पंडितों को इसने मौत के घाट उतार दिया था और कांग्रेस ने इसको अपने शासनकाल में रिहा किया। वही बिट्टा कराटे आज तिहाड़ जेल में वो भी सड़ रहा है। कौन कर रहा है धर्म की राजनीति? पूछा आपने कभी किसी से? कौन कर रहा है जातिवादिता की राजनीति? एक आतंकवादी को जेल भेजना अगर देश विरोधी है तो है, अगर धर्म की राजनीति तो है, रहन दो, हमें पसंद है ऐसी राजनीति, लेकिन ऐसी राजनीति नहीं कि जहाँ पे हमारे कश्मीरी हिंदू या कोई भी ऐसे भाई हों जिनका नरसंहार हो, और इसलिए कि सिर्फ वोट बैंक और अपने शासन के चक्कर में। जिस अब्दुल्ला परिवार ने कांग्रेसियों को तमाम तरह की गाली दी, राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, नेहरू जी ने खुद उनकी बुराइयां, उस अब्दुल्ला की बुराइयां की, बाद में उसी को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। किस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है? तीसरी बात, धारा 370 किसने लगाई थी? किसी मजबूरी में लगी हो, जैसे भी लगी हो, लेकिन किसने लगाई थी? धारा 370 लगाने के साथ साथ भारत का केवल नाम मात्र हक था कश्मीर पर, लेकिन उसको हटाया बीजेपी ने। धारा 370 हटाने पर भी आप लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। कौन कर रहा है धर्म की राजनीति? बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है? अगर ये सारे काम बीजेपी कर रही है और आप लोगों को लगता है कि ये धर्म की राजनीति है, ये दंगे बढ़ाने वाली राजनीति है, तो हमें पसंद है ऐसी राजनीति, और हम 2024 नहीं, जब तक बीजेपी इस तरह से काम करती रहेगी, हम सभी हिंदू बीजेपी का ही साथ देंगे। मेरे हिंदू भाइयों, कब तक खुद को साथ दोगे? कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी कुछ हुआ, ऐसे किसी भी नरसंहार में जो भी कुछ हुआ, इसके जिम्मेदार केवल कश्मीरी पंडित या वहाँ के लोग नहीं, हम और आप भी हैं। क्या करते हैं हम? आप, हमारे पास टाइम भी नहीं होता कि घर के बगल के मंदिर में जाएं, आरती पूजा में शामिल हों और वहाँ पे प्रसाद खाएं। वहाँ पे हमने ऑटोमेटिक सिस्टम बना देते हैं, वहाँ पे ढोल नगाड़े की मशीन लगा देंगे। कभी चाहते हो कभी मंदिर में जाओ, वहाँ पे बैठो, 10 मिनट निकालो, अपने परिवार के साथ घूमो। विदेशी कल्चर को फॉलो करना बंद करो। अगर आप धर्म की बात करते हो और चाहते हो कि आपका हिंदू धर्म, आपका भारत एक हिंदू राष्ट्र हो, तो आप इन सब चीज़ों से शुरुआत करो। घर के आसपास में जो भी मंदिर हो वहाँ जाओ, वहाँ बैठो, अपने बच्चों को वहाँ ले जाओ, वहाँ की चीज़ों के बारे में बताओ, दिखाओ, समझाओ, वहाँ की पूजा पाठ आरती में शामिल हो, और अपने धर्म को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दो। केवल कट्टर होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सीखो, अगर आपको अपना धर्म आगे बढ़ाना है, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो इस तरह से आपको कट्टरपंथी दिखानी पड़ेगी। आपको वहाँ जाना पड़ेगा, अपने मंदिरों में बैठना पड़ेगा, बच्चों के साथ घूमना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं करोगे, मुझे पता है। दोस्तों, अगर इस बात को हम यहीं ख़त्म कर देंगे, इस फिल्म को देखेंगे, 1 महीने तक इसका हम पर नशा रहेगा, भूत सा रहेगा, और हम केवल बातें करते रहेंगे, तो कुछ नहीं होगा। अब वक्त आ गया है जब हम सरकार से अपील करें कि एक जांच बैठे और इस जांच में हर सारी पुख्ता सबूत इकट्ठा किए जाएं और इन कश्मीरी पंडितों का न्याय इन कश्मीरी पंडितों को इसका न्याय मिल सके, इनका घर मिल सके, इनकी ज़मीनें मिल सकें। तो इस फिल्म को बनाने का इनका मकसद सफल होगा। पंडित विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने तो अपना काम कर दिया है, अब बारी है हमारी। तो जुड़िए हमारे साथ और कीजिए हम हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग।
वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सभी से जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हिंद।